गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का घटनाचक्र पूर्वावलोकन की हिस्ट्री की क्लास में। हम यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था उसे कंप्लीट कर रहे थे। इसकी जो है ऑलरेडी क्लास काफ़ी हो चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास को अटेंड कर सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीओ, यूपीपीसीएस प्री और आपके जितने भी यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित एग्जाम अथवा आपके किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र के पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने जो है इसमें 513 जो पेज थे इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इस बुक में जो है टोटल 749 पेज हैं। ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये बुक जो है उपलब्ध मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, ये जो है मुस्लिम लीग का गठन 1906 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो थे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो थी वो ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की जो है वर्तमान में कैपिटल है। उस टाइम पे जो थी ये भारत का ही पार्ट था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खां था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो गलत कथन जो है इसमें ऑप्शन सी, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखते हैं इसकी डेट। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। 1925 ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। कारण आर, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसमें से जो ऑप्शन सी सही है, ए सही है, परंतु आर जो गलत है। नेक्स्ट है, 1906 में मिंटू से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो इसकी शाखा की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वो 1909 में पारित किया गया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह थी ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो कलकत्ता में थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो बम फेंका गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के प्रवेश पे। 1911 की बात है ये। नेक्स्ट है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। क्रांतिकारी जो हॉर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था
ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा जो शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल होंगे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में बनी थी, लेकिन इसका सही आंसर 1911 होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन डी 1912 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? 1912 सही आंसर है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है अब तक बने हुए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो AC मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो हुए थे 1916 में। अत्यवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसमें शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो ये आयोजित किए थे लखनऊ में। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने जो है समझौता कराया था? तो इस समझौता कराया था VG तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इस निर्णय लिया गया था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के जो विषय में सत्य है? तो ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये जो है कथन असत्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था, तो ऑप्शन जो है बी 1916 है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। UPRO ARO मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन जो है बी 1916 से 1922। अब होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे विगत वर्षों में उसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही आंसर, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, यहाँ पे एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं, तो एनी बेसेंट जो है ये ऑप्शन बी सही है इसका, गृह शासन आंदोलन से संबद्ध रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह आंदोलन था होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ऑप्शन जो है डी TS ऑलकॉट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन ए CR दास। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ऑप्शन जो ए सही है, कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, इसने देश के सामने स्वशासन की जो है एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, तो स्टार वाला क्वेश्चन है ये 1916 की बात है, यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में जो कथन दिए गए तो इसमें जो कथन 1 और 3 सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी मतलब इन्होंने की है, तो ये भी सही है, अध्यक्षा थी ये। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। IAS 2018 में पूछे गया क्वेश्चन था। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन होंगे यहाँ से गांधी एरा से, और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है ये। फर्स्ट है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी जो थे उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे, राजकोट, पोरबंदर और बंकानेर। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य युगल सिद्धांत कौन थे? तो ऑप्शन जो है बी सत्य तथा अहिंसा। अभी हाल ही में गांधी जी से रिलेटेड PET में क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी? तो ये पहनी थी 1921 में, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है? तो ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस
पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो है डी, समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी जो थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो ये प्राप्त है ऑप्शन डी हड़ताल को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ऑप्शन ए 1915 में। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन बी पीटर मार्टिसबर्ग में। पीटर मार्टिसबर्ग में। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है ऑप्शन ए गरीबी का स्थायित्व। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में जो है सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था सबसे पहले। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है ऑप्शन बी अहमदाबाद नगर के बाहर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ऑप्शन बी 21 वर्ष। गांधी जी बड़ा लंबा इन्होंने जो है विदेश गमन किया है, 21 वर्ष तक रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो ऑप्शन बी फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो ऑप्शन डी सत्ता। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ऑप्शन जो है डी महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था ऑप्शन डी बी जो है महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? तो ऑप्शन ए चंपारण। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ था क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा बी। सबसे पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर हुआ असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह की घटना 1917 में हुई थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 में और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यह था चंपारण। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो ऑप्शन बी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो ऑप्शन जो है डी उपयुक्त सभी से, यानी कि रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो ऑप्शन जो है डी 1 2 3 4 चारों कथन सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल्स लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। जो है सभी कथन इसमें सही हैं। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे।
निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन सी प्यारे लाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है? तो ऑप्शन सी वायकोम सत्याग्रह। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन जो है डी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन ए सही है इसका आंसर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो है सी 1 और 2 सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है ऑप्शन सी जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1920 को। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो ऑप्शन सी जेबी कृपलानी शिक्षक थे। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन बी यरबदा जेल को। निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में सहपर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? ऑप्शन बी एम के गांधी। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ऑप्शन सी एम के गांधी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? तो ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल में। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन डी मजदूर वर्ग ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ऑप्शन डी वाराणसी में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 में भाग यानी कि 3 कट्टा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया गया था। इस तिनकटिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त दिलाने की प्रार्थना की थी। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण यानी कि एग्रेरियंस कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन जो अभी सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका 1903।
गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई तो ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो ऑप्शन डी वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है तो ऑप्शन जो है डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया तो ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दिशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया तो किया था ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में तिनकटिया का प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था तो ऑप्शन सी चंपारण पे नील की खेती से। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया प्रारंभ किया तो यह किया था चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था ऑप्शन डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दो सही है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था तो ऑप्शन डी तिनकटिया पद्धति से। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से साथ दिया था। महात्मा गांधी का साथ जो दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। चंपारण जनपद में तिनकटिया जो 3/20 थी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध थे ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था तो ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था तो ऑप्शन जो है बी नकदी फसल। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था तो ऑप्शन बी चंपारण किसान आंदोलन में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था तो ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित कथनों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तो ये किया था ऑप्शन सी चंपारण में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था तो ऑप्शन बी एन जी रंगा ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था तो ऑप्शन ए चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था तो ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था ऑप्शन ए केवल एक अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है तो ऑप्शन डी यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ये सही नहीं है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट लेक्चर में किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटिव एमसीक्यू देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू।